गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सोसाइटी को सपोर्ट करना होता है, अपने मेंबर को एंटरटेन करना होता है, समाज की देखभाल करनी होती है। ऐसे लोग अपनी अकाउंटिंग को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। कोई भी क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, कोई भी इंडिविजुअल, ऑडिटर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये लोग भी अपनी अकाउंटिंग कैसे रखते हैं, यही हम लोग देख रहे हैं। और इस रेफरेंस में रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग लास्ट टर्म तक सॉल्व किए थे, और अब बारी होती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते समय क्या क्या हम लोग को ध्यान देना होता है, आप समझ लें। पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल हमारे पीएल अकाउंट के जैसा होता है, यानी हम जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते थे फर्स्ट ईयर क्लास में, तो उसमें जो पीएल अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल उसी का नाम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है और पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता था। तो इसमें पहले हम लोग को देखना होता है कि केवल रेवेन्यू आइटम ही शो किए जाते हैं, आइटम करंट ईयर से ही रिलेटेड होते हैं, और एडजस्टमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्वेश्चन के रूप में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया मिलता है। जैसे ट्रायल बैलेंस देख करके तुम पीएल अकाउंट बनाते थे, वैसे ही रिसीट पेमेंट अकाउंट के हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो जो रिसीप्ट के आइटम होते हैं वो इनकम में शो होते हैं, और जो पेमेंट के आइटम होते हैं वो एक्सपेंडिचर में शो होते हैं। इस तरीके से रिसीट में से इनकम आइटम जो रेवेन्यू होंगे करंट ईयर के होंगे, पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर के आइटम जो रेवेन्यू होंगे करंट ईयर के होंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, टू बैलेंस बीडी, टू सब्सक्रिप्शन, 3 इयर्स के हैं, 14, 15, 15, 16 और 16, 17, और आपका ये करंट ईयर है 2016। तो इस तरीके से आपका ये करंट ईयर हुआ। डोनेशन, इनकम फ्रॉम ड्रामा, सेरा फोल्ड फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस 300 थी और आपने 225 में सेल किया, मतलब आपको 75 रुपीज़ का लॉस हो गया। जनरल एक्सपेंस, सैलरी, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, डोनेशन, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ईडी। कुछ एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। टोटल मेंबर 400, ईच पे 15 रुपीज़, एनुअल सब्सक्रिप्शन। accrued interest 400, accrued interest on investment 10% per annum for 6 months. Salary has been paid for 10 months only. Prepaid tax 20. The book value building 5,000, 5% year depreciation to be charged on it. तो बच्चों आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप ध्यान से देखिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब
the year ended 31st March 2016. इनकम और अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में पेमेंट्स को देखते हैं और एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले है जनरल एक्सपेंस 650, बाई सैलरी 1000, तो टू सैलरी। लिखा है क्वेश्चन में कि सैलरी एडजस्टमेंट में दिया है 10 मंथ के लिए है, तो 1000 अगर 10 मंथ के लिए है तो 1 मंथ का पड़ गया 100, और ये सारे अकाउंट्स 12 मंथ के होते हैं, इसका मतलब 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है 200। ड्रामा एक्सपेंस 625, न्यूज़पेपर 225, डोनेशन 350, टैक्स 120, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, कुछ शो नहीं करते। आइए एडजस्टमेंट देख लीजिए। एडजस्टमेंट में हाँ पहले ये देख लो, टैक्स में प्रीपेड है 20 रुपीज, तो 100 हो गया। टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 250। अब हम लोग चलते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में देखिए सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर के ही आइटम यहाँ पे शो होते हैं। सब्सक्रिप्शन 2015-16 4500, इसका एडजस्टमेंट है, और हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जरूर होता है। लिखा है टोटल मेंबर 400, ईच पे 15 एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी 400 मेंबर हैं और एक मेंबर 15 रुपए देता है, तो 6000 रुपये हो गए, और 4500 मिले हैं। इट मीन जितने पैसे कम है वो अभी मिलना बाकी है। तो जो पैसा मिलना बाकी है उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी वो आउटस्टैंडिंग है, क्रूड भी बोल सकते हो बट आउटस्टैंडिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन, $620, और इनकम फ्रॉम ड्रामा इनकम फ्रॉम ड्रामा 1225। आपको इसमें एक एडजस्टमेंट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% 6 मंथ, एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है 2000, 10% 6 मंथ 100, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 300 रुपये की कास्ट प्राइस है, 225 में सेल हुआ, तो 75 रुपीज टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
डिफरेंस निकाला जाएगा। $4,270। $650 है। यहाँ पे आंसर होता है इस तरीके से, है तो प्रॉफिट जैसा ही बोलेंगे क्योंकि क्रेडिट का पैसा अमाउंट ज्यादा है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से बच्चों ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए और फिर हम लोग बैलेंस शीट इसके बाद समझेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन लोग और लेते हैं, उसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर ही प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लीजिए। फ्रॉम द अंडर मेंशन रिसीट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ऑफ नेगी क्लब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये रिसीट पेमेंट बना हुआ है, ये आइटम लिखे हुए हैं, इधर भी आप देख सकते हो। और ये आपके एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 और इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, बैंक इंटरेस्ट पेपर, सब्सक्रिप्शन रिसीव 50% इंटरेस्ट, फीस कैपिटलाइज, फर्नीचर डेप्रिसिएट। तो आइए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नेगी क्लब for the year ended 31st March 2016. तो सैलरी 2000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है टेलीफोन एक्सपेंस 300,
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 600, postage and stationery 150, परचेज ऑफ बुक्स हमारा एसेट्स है, कैपिटल आइटम है, छोड़ देंगे इसको। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900, इस पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है इस पे, और आउटस्टैंडिंग है 500। परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स, ये भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, सन्डी एक्सपेंस 600। और अब एडजस्टमेंट में है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर परचेज किया गया 1 जुलाई को 5000 का, तो 5000 का अगर 1 जुलाई को परचेज हो रहा है तो 10% इंटू 9 मंथ 375। चलिए लो चलते हैं अब इनकम साइड में। तो पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन 10,000, और सब्सक्रिप्शन में 400 एक्रूड है। एक्रूड भी लिख सकते हैं आप, और आउटस्टैंडिंग भी लिखा जाता है। डोनेशन 2000, हॉल रेंट 300, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450, और 150 इस पे एडजस्टमेंट है। मिलना बाकी है एक्रूड, इंटरेस्ट फीस 1000, और क्वेश्चन में लिखा है कि 50% कैपिटलाइज करना है। आपको पता है कि कैपिटल आइटम यहाँ पर नहीं शो होते हैं, तो 1000 में आप दिखाएंगे 500। अब आप डिफरेंस निकाल लेंगे। इंटरेस्ट फीस भी हो गया 300, 2000, सैलरी बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना बुक में। परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर, इसके पहले लिखा है 5%, 5% परचेज ऑफ,
तो इसका मतलब हो गया 8,000 पे 5% 1 अक्टूबर से आपको इंटरेस्ट देना है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 5% 6 मंथ, अभी हो जाएगा 14,000। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो बच्चों अब 2 क्वेश्चन देखे आपने और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से आप इनकम एक्सपेंडिचर को पक्का करेंगे। नेक्स्ट वन पे हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आपको इसके साथ एक थियरी का पोर्शन मिलेगा, आप उसे अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे।